अनंतम शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, जितने शुक्राने करे उतना कम है। गुरुजी ने आज फिर से इसी सोसाइटी में भिवाड़ी में फिर से सत्संग की सेवा बख्शी है। अभी कुछ टाइम पहले आए थे शालिनी अरविंद मिश्रा आंटी जो है उनके घर में, और मुझे लगता है कि वो ये संगत नहीं थे जो उस दिन थे। काफी सारे तो हैं, लेकिन काफी जो आए हैं सत्संग में जो आते हैं वो कोई नया पुराना नहीं होता। नई संगत नहीं मैं कह सकती, क्योंकि जब आप गुरु की शरण में आ जाते हो ना तब गुरु की संगत बन जाते हो। यहाँ नया पुराना कोई नहीं है। और ये गुरु जी जो है ना, ये सच में ना मुक्ति के दाता है। और जिसको भी मुक्ति चाहिए ना, जो अपने आवागमन से छूटना चाहता है, जो अपने कर्म कटवाना चाहता है, जो अपनी हर एक यात्रा को सफल बनाना चाहता है। यात्रा देखो सबकी है, जीवन चल रहा है, जीवन चलने का नाम, चलते जाओ सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि अंधेरा छट जाएगा मित्रा। लेकिन ना कई लोग ना सिर्फ यात्रा कर रहे हैं, बस चल रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, पता नहीं कैसे जी रहे हैं। कोई मजबूरी में जी रहा है, कोई खुशी में जी रहा है, और कोई आनंद में जी रहा है, कोई दुख में जी रहा है। तो कुछ लोग हैं जो गुरुजी वाले हो जाते हैं और जो गुरुजी के साथ पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो वो बहुत ही खुशी खुशी खुशहाल जीवन जीते हैं। उनको ये नहीं गम रहता कि उनके पास पैसे हैं नहीं है, गाड़ी है नहीं है, खाना है नहीं है, काम है नहीं है। बस वो कहते हैं कि हमने अपना जीवन अब गुरुजी को सौंप दिया, अब चलाने वाला मालिक है। पर हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं, गुरुजी ये कभी नहीं कहते काम धंधे अपने बंद कर दो। ये नहीं कहते काम मत करो और सिर्फ मेरा नाम जपते रहो। किरत करना बड़ा जरूरी है। कर्म करोगे तभी तो खाओगे। अब आदमी लोग ऑफिस जाते हैं, ये गुरुजी अपने टाइम में भी कहते थे। ये तो अब हो गया कि औरतें काम करने लगी हैं। पहले कहाँ औरतें काम करती थी? पहले औरतें घर ही संभालती थी, आंटियां, और घर में काम करती थी, घर की सेवा करती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, बच्चों को पालती थी, स्कूल भेजती थी। आदमी काम करते थे। और सबसे बड़ी बात, घर की औरतें सबसे ज्यादा पूजा पाठ करती थी, जो आज खत्म होता जा रहा है। पूजा पाठ के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि हर कोई भाग रहा है। हर किसी को नौकरी चाहिए, हर किसी को बिजनेस चाहिए, हर किसी को ज्यादा पैसे कमाने हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। हमारे इतने ज्यादा हमें साधन चाहिए। एक घर में 2 लोग हैं तो 3 गाड़ियां हैं। पहले क्या होता था, एक स्कूटी होती थी या स्कूटर होता था या साइकिल होती थी। ठीक है, जमाना बदला, सब लोग हम बदल गए हैं, लेकिन अपने सिमरन को, पूजा पाठ को खत्म मत करो कभी भी। मुक्ति के दाता ने एक जुक्ति दे दी आपको। ये मुक्ति के दाता ने जुक्ति दी है, कल युग में आके अगर हम सिमरन को बढ़ाएंगे, अगर हम सिमरन को, पाठ को ज्यादा करेंगे, तो हमारा जो आवागमन का चक्कर है वो छूटेगा। और जो हमारी यात्रा है, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, जो हर एक के लिए बड़ी जरूरी है। लोग समझे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जरूरी नहीं है। आध्यात्मिकता की तरफ तो हम जाएंगे बुढ़ापे में जाएंगे, जब हम 50 या 60 क्रॉस कर लेंगे। लेकिन आज देखो कितने यंगस्टर बच्चे ये सेवा में जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे सत्संग में आते हैं। ये किसने सिखाया? गुरुजी के बड़े मंदिर में आप जाते हो तो वहां पे सारे यंगस्टर देख लो सेवा कर रहे होते हैं। अब वहां पे कोविड के बाद में बड़ी उम्र के लोगों को सेवा कम दी जा रही है, यंगस्टर को दी जा रही है। तो ये जो सतयुग है, ये दोबारा से कौन लेके आ रहा है? खाली बच्चे नहीं, इसमें उनका एफर्ट्स नहीं है। अब कहीं समझो कि बच्चे अपने आप एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स के एफर्ट्स हैं, उनके जो घर वाले हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं कि जाओ सेवा में भी लगो, काम भी करो, पढ़ो भी, लेकिन हफ्ते में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन सेवा भी करा करो। और रोजाना सिमरन किया करो, पाठ करो। अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से हमें हर वक्त ना थोड़ा सा समय सिमरन के लिए जरूर निकालना चाहिए। फिर तो ये आपको मुक्त करेंगे ही करेंगे। और कहाँ लेके जाएंगे? सीधे बैकुंठ में, जहाँ ये रहते हैं गुरुजी, अपने चरणों में जगह देंगे। इस आवागमन से हम छूट जाएंगे। हाँ, जो बार बार मनुष्य योनि, मैं कई लोगों को सुनती हूँ, कई लोग बोलते हैं हमें तो मनुष्य जन्म बड़ा ही पसंद है,
हम तो फिर से इसमें आना चाहते हैं। भाई मैं तो नहीं आना चाहती, चाहे मैं जितनी मर्जी अच्छी जी रही हूँ, चाहे मैं जितनी मर्जी सेवा कर रही हूँ, पर जब मुझे कोई पूछेगा कि तुझे कहाँ रहना पसंद है, मैं तो यही कहूँगी गुरुजी मुझे तो आपके चरणों की सेवा चाहिए, यहाँ भी और ऊपर भी। यहाँ से जैसे ही छूटेगी अपने चरणों में बिठा लेना, आपके ही चरण दबाऊं, आपकी वहां सफाई करूं, आपके लिए लंगर बनाऊं, आपके कपड़े धोऊं, आपकी तेल मालिश करूं, पैर दबाऊं, वो सेवा हमें चाहिए। लेकिन हम मांगते नहीं है, हम सोचते हैं कोई बड़ा खुश रहता है मनुष्य जन्म में आके ना, उसको बड़े सारे सुख सुविधाएं साधन मिल गए हैं ना, तो वो कहता है मेरे को मनुष्य जन्म ही चाहिए। लेकिन वो उस साधनों के बीच में आके भी वो अपने इस जन्म में सिमरन को छोड़ रहे हैं, वो नहीं कर रहा, तो उसको अगला जन्म कैसे अच्छा मिलेगा ये बताओ? नहीं मिल सकता। अंकल आप चला दो, उनको नहीं मिल सकता ये वाला जीवन अगला। आज वो सुख भोग लेंगे, और जो आज दुख भोग रहे हैं, जो गरीबी में रह रहे हैं, जिनके पास खाने को रोटी कम है, पहनने को कपड़े कम है, वो सिमरन भी कर रहे हैं और आने वाला अपना 84 लाख भी संवार रहे हैं। तो इनकी जुगती को अपना लो कि बिजी शेड्यूल में से भी जितने मर्जी बिजी हो, जितना मर्जी, कहते हैं जितना सिमरन, जितना आपका काम धंधा बढ़ता है ना, जितना आपका बिजनेस बढ़ता है, उतना अपने सिमरन को ऊपर लेके जाओ। हम क्या उल्टे हैं, बिजनेस ज्यादा सिमरन कम, काम ज्यादा भक्ति कम, तो दुख आएगा ही आएगा। अगर चाहते हो कि जीवन में कभी भी दोबारा दुख ना आए, कभी भी कोई परेशानी ना आए, तो जितना आपको परमात्मा दे रहा है, बढ़ा रहा है, आपकी लैविश लाइफ को बढ़ा रहे हैं, नौकर चाकर दे। अब कई लोग मैं देखती हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक समय था मैं बहुत काम करती थी, घर के भी बाहर के भी, बचपन से लेके मैंने बहुत काम किया, शादी के बाद मैंने बहुत काम किया, कोई घर में मेड्स नहीं होती थी। पता नहीं क्यों वो किसी किसी की जर्नी होती है, मेरी आध्यात्मिक जर्नी तब भी बहुत ऊपर थी, क्योंकि मैं उसमें से भी समय निकाल के हर शनिवार को बंगला साहब गुरुद्वारे जाती थी। चाहे कोई भी वक्त हो, मेरे पास कन्वेंस है नहीं है, चाहे मैं बस में जाऊं, अपना सेवा करना वहां भी नहीं छोड़ा। वो होता है ना किसी किसी के भाग्य में होता है, शायद वही चीजें थी जो इतना काम किया तब भी भक्ति नहीं छोड़ी। आज घर में कुछ भी नहीं करती, गिलास भी नहीं उठाती हूँ, और आज उन्होंने ज्यादा सेवा में लगा दिया, क्योंकि सेवा जिसके नसीब में लिखी है, चाहे वो घर की करेगा चाहे वो गुरु की करेगा, उसको जिंदगी भर करनी है। और मुझे तो गुरुजी ने कहा तेरे कर्म तो सेवा से ही कटेंगे, पहले तू घर के बर्तन मांजती थी, अब तू चल लोगों के बर्तन मांज, सेवा कर जाके, जूठे बर्तन उठा, है ना, किचन की सेवा करो, दरबार लगाओ, संगत की सेवा करो। सेवा का रूप बदल गया बस, पर सेवा है स्वर्गादीप कर बंदिया तू थोड़ी थोड़ी, तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा, बड़ी प्यारी बड़ी सोहनी तेरी सेवा। सेवा का मौका जब भी मिले संगत जी कभी मत छोड़ा करो, ये बड़े भाग से मिलती है। और ये मत सोचा करो, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम सत्संग में गए और हमें सेवा नहीं मिली। हम तो सत्संग में गए थे, आंटी ने कहा तो सेवा करो, अब सारे खड़े हो जाए किचन में जाके हमें सेवा दो हमें सेवा दो, ऐसे नहीं होता। वो सेवादार आपने बुलाए होते हैं, वो सेवादार आपने बुलाए होते हैं, वो सेवा कर रहे हैं। आपकी सेवा पता है क्या है? सत्संग सुनने की सेवा, ये बहुत बड़ी सेवा है, पर हमें समझ में नहीं आता। हमारा ध्यान वही लगा रहता है किचन में, इधर उधर, वो सेवा कर रहे हैं, ये तो बड़े भाग वाले हैं, इनको सेवा मिल गई है, आंटी ने कहा सेवा करना, हमें सेवा नहीं मिली। आपको सुनने की सेवा मिली है, परमात्मा के साथ लिव लगाने की सेवा मिली है, भक्ति करने की सेवा मिली है। और यहाँ भी नहीं आ पाते हो तो घर की सेवा कर लो, घर में बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर लो, उनको परेशान रोता हुआ छोड़ के कभी सत्संग में मत जाना, नहीं लगेगा आपको वो जाना सत्संग। पति बीमार है उसकी सेवा कर लो, बच्चे बीमार है उनकी सेवा कर लो। सेवा नहीं छोड़नी है।